केशरी जी ने भी भोले बाबा की तप किया। वानर राज कुंज की कन्या अंजनी जी ने भी भोले बाबा का तप किया। ये तप करने बैठी थीं, इधर सप्त ऋषि आए। वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, पुलह जी, जमदाग्नि जी, सप्त ऋषि आए। माँ अंजना तप कर रही थीं, सप्त ऋषियों को आते देखा तो प्रणाम किया। अंजना माता भी पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थीं। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी क्या कर रही हो? बोले, मैं त्रिभुवन वंदनीय पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पिता की आज्ञा से तप कर रही हूँ। किसका? भोले बाबा का। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तो मंत्र जप रही हो? हाँ। तो तुमने क्या दीक्षा ली है? बिना दीक्षा के तो मंत्र जप का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने दीक्षा तो नहीं ली। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भले मंत्र शास्त्र में लिखे हैं, लेकिन फलीभूत तब होते हैं जब गुरु मुख से सुने जाते हैं। गुरु मुख से सुनना जरूरी होता है। जैसे एक बंदूक में कारतूस डाल के चलाया जाता है। कोई कहे कारतूस ही तो लक्ष्य भेदन करता है, बंदूक की जरूरत क्या है? मैं तो हाथ में लेके कारतूस दीवार पे मारूंगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी कारतूस को, उसी गोली को जब बंदूक में डाल के चलाया जाएगा तो लक्ष्य का भेदन हो जाएगा। ऐसे नाम गुरु मुख से सुना जाता है, संत मुख से सुना जाता है। तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए, तब आप तपस्या करो, तब आपका तप सफल होगा। ऐसे नहीं होगा। तब अंजना मैया ने कहा, मैं कहाँ जाऊं महाराज, आप ही कृपा कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, मुझे शिव मंत्र प्रदान करो। तब वशिष्ठ जी ने अंजना मैया के कान में शिव मंत्र सुनाया। और उस समय एक काम और किया। वशिष्ठ जी अपने साथ पर्ण पुटक में शंकर भगवान के शुक्राणु लेके आए थे। वो कहां से आए? आपने कथा सुनी होगी। हनुमान जी की जन्म की कथा बड़ी विस्तृत है। बहुत चीज जुड़ के हनुमान जी बनते हैं। वशिष्ठ जी के पास भोले बाबा का तेज कहां से आया? जिस समय भगवान नारायण मोहिनी बने थे, तो भोले बाबा ने नहीं देखा था मोहिनी अवतार। अब उनके मन में बड़ी इच्छा थी, भगवान के सबरे अवतार देखे, मोहिनी नहीं देख पाए। भगवान नारायण को प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा, भोले बाबा ये मोहिनी अवतार मत देखो, मोहित कर देगा। बोले, नहीं, हमें तो देखना है। बहुत कहा। अब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, अब देखना है तो दिखा देंगे। तो वैकुंठ से लौट ही रहे थे भोले बाबा के, तभी रास्ते में मोहिनी भगवान दिख गए। अब देखते ही तो बस भूल गए। अब मोहिनी भगवान के पीछे भागे। मोहिनी भगवान तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन भगवान के मोहिनी अवतार को देख के शंकर जी का तेज स्खलित हो गया। और ऐसा भी शास्त्र में लिखा है, जहां जहां उस तेज की बिंदु कण गिरे, वहां वहां हीरे की खान बनी। हीरा, माणिक, रतन, इनको कोई फैक्ट्री में नहीं बनाता है। ये सब तो पृथ्वी माता से निकलता है। सोना किसी फैक्ट्री में थोड़ो बनता है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, रतन, ये सब खान से निकलते हैं। तो जहां जहां भोले बाबा की तेज बिंदु गिरी, वहां वहां रतन की खान हुई। सप्त ऋषियों ने भोले बाबा के उस दृश्य को देखा। तब भोले बाबा के उस दिव्य तेज को एक पर्ण पुटुक में संभाल के रखा। वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते अंजनी मैया के गर्भ से किसका जन्म होगा। तो जब कान में मंत्र सुनाया अंजनी माता को, तब कान के माध्यम से
उस शुक्र को भी मुंह से फूंक दिया कान में। तो भोले बाबा का अंश भी अंजना मां के भीतर आ गया। तो अब हो गए शंकर सुवन। केसरी नंदन क्यों? चूंकि अंजना मां का विवाह केसरी जी से हुआ है, तो इसलिए केसरी नंदन। खूब तप किया भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए। वर मांगने को कहा, वर एक ही मांगा, ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान की भी सेवा करे, भक्तों की भी सेवा करे, अजर हो, अमर हो, अद्भुत बलशाली हो, सारे जगत का संकट हरने वाला हो, ऐसा संकट मोचन पुत्र चाहिए। तब भोले बाबा ने कहा, ठीक है देवी, हम तो अवतार लेने की सोच ही रहे थे, पर वो मां ही नहीं दिखाई दे रही थी जिसके पेट में शिव जाएं, पर अब तुम मिल गए, तथास्तु हम ही आएंगे तुम्हारे घर, ऐसा भोले बाबा ने कह दिया। और देवी अब तप की जरूरत नहीं है, तुम स्थिर होके आंजनेय पर्वत पर रहो, अभी थोड़े समय बाद तुम्हें एक और कृपा प्रसाद मिलेगा और तब तुम गर्भ धारण करोगी। तब भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। अंजनी मां उसी पर्वत पर विराजमान रहीं। इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई, जिस चील के चोंच में एक खीर का डोना था। ये चील कौन है? अयोध्या जी में दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहा था, तो गोस्वामी जी ने लिखा ना, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। दशरथ जी ने यज्ञ कराया पुत्र कामिष्ठी, और अद्भुत युग श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी बहुत जोर। और आखिर में जब वसुधारा हुई, जब यज्ञ होता है तब ब्राह्मण आखिर में यजमान को कहता है, घी का पात्र लेकर अपनी तरफ मुख करके नीचे से लेकर के जितना हाथ ऊपर जाए उतना उठाते हुए घी की धारा को यज्ञ में छोड़ो। इसको वसुधारा कहते हैं। इस समय यजमान अपना मनोरथ करता है, जो उसका मनोरथ होता है। तो दशरथ जी ने घृत की धारा छोड़ी, लगता था अग्नि की शिखा आसमान छू लेगी। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय प्रगटे अग्नि चरु कर ली। साक्षात अग्निदेव हाथ में सोने के पात्र में खीर लेके प्रकट हुए। और किसको दी खीर? गोस्वामी जी लिखते हैं वशिष्ठ जी को प्रदान की, और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजबा सिद्ध तुम्हारा। अच्छा, दशरथ जी को देना चाहिए था प्रसाद, तो पुत्र तो दशरथ जी को चाहिए था। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को प्रसाद क्यों दिया? और ये क्यों कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजबा सिद्ध तुम्हारा? अग्निदेव मन में विचार करते हैं, शायद दशरथ जी ऐसे राम चाहते हों जो केवल उनका और उनकी अयोध्या का कल्याण करें, पर वशिष्ठ जी ऐसे राम चाहते हैं जो पूरी भारत भूमि का कल्याण करें, जो शबरी की कुटिया पे भी जाएं, जो निषाद राज गुह के यहाँ भी फल खाएं, जो किसी केवट की नौका में भी बैठें। तो वशिष्ठ जी को, फिर वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद दशरथ जी को दिया, और दशरथ जी ने उस प्रसाद को बांटा था। कैसे बांटा था? अर्ध भाग कौशल्य दीना। गोस्वामी जी ने अलग प्रकार से बंटवारा किया है, वाल्मीकि रामायण में अलग तरीके से है। वाल्मीकि जी कहते हैं जितना प्रसाद था उसमें से आधा तो कौशल्या मैया को दे दिया, और जो बचा था उसके 2 हिस्से किए।
एक भाग कैकेयी मैया को, एक भाग सुमित्रा मैया को, और कहा अब पाओ। वहीं पाना था जहां यज्ञ संपन्न हुआ था, लेकिन तीनों रानी प्रसाद पाना ही चाहती थी। इतनी देर में एक चील उड़ के आई और सुमित्रा जी के हाथ का प्रसाद लेके उड़ गई, डौना ही ले गई हाथ से। सुमित्रा जी तो रोने लगी। तब कौशल्या जी ने कहा, बहन कोई बात नहीं, अभी हमने पाया नहीं है, ले गई तो कोई बात नहीं, हम देंगी। तब कौशल्या मैया ने अपने प्रसाद में से एक हिस्सा और कैकेयी मैया ने भी अपने प्रसाद में से एक हिस्सा सुमित्रा मैया को दिया। तब सुमित्रा मैया के नेत्र सजल हो गए और दोनों बहनों को कहा, बहन यदि मेरे घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, यदि तो मैं वचन देती हूं, एक बेटे को कौशल्या नंदन की सेवा में लगा दूंगी, एक बेटे को कैकेयी नंदन की सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का प्रसाद पा रही हूं। तो यही हुआ ना, सुमित्रा जी के 2 लाला, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो लक्ष्मण जी को श्री राम की सेवा में और शत्रुघ्न जी को श्री भरत की सेवा में। तो वो चील कौन थी? ये भी एक अप्सरा थी। कभी ब्रह्मा जी की सभा में अशिष्टता कर बैठी थी, तब ब्रह्मा जी ने चील होने का श्राप दे दिया। इसने क्षमा मांगी, तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्रेता युग में सुमित्रा के हाथ का प्रसाद लेके उड़ेगी, तब उसका एक कण मुंह पे लगने पे तेरी ये श्राप देह छूटेगी। ये तो इसी आशा में थी, प्रसाद लेके उड़ी। उड़ते 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 आंजनेय पर्वत के ऊपर, जहां अभी तप करके अंजना मैया उठी हैं, और उसी समय पवन देव आए। पवन देव ने कहा, देवी अभी कुछ देर यहीं पे अंजलि बांध के खड़ी रहो, अंजलि लेके खड़ी रहो। क्यों? कोई अद्भुत वस्तु प्राप्त होगी। अंजनी मैया पर्वत के ऊपर अंजलि बनाए खड़ी थीं। उसी समय आकाश से चील निकली। जैसे आंजनेय पर्वत के ऊपर आई, अचानक आंधी चली, चील लड़खड़ाई, चौंस से डौना गिर गया प्रसाद का। कहां आके गिरा? अंजनी मैया की अंजलि में। पवन देव ने कहा, देवी पालो प्रसाद। तब अंजनी मैया ने वो प्रसाद पाया। अर्थ क्या है? श्री राम जी ने अपने अवतार में जिस प्रसाद को निमित्त बनाया है, हनुमान जी के अवतार में भी वही प्रसाद निमित्त बना है, वही प्रसाद निमित्त बना है। तब अंजनी मैया ने उस प्रसाद को भी पा लिया। अब एक पवन देव का झोंका आया, इतना तेज, अंजनी मैया को ऐसा लगा कि पवन देव ने उनको विकार युक्त छुआ है। अब वो तो समझ सकती थी, और मुझको विकार की दृष्टि से पवन देव ने छुआ, इतने में तो श्राप दे देती। उसी समय पवन देव फिर प्रकट हुए, क्षमा देवी क्षमा, श्राप नहीं, मुझे लगा आपने मुझे विकार की भावना से छुआ है। तब पवन देव ने कहा, देवी जरूरी था। क्यों? बोले, वशिष्ठ जी कान के माध्यम से शिव अंश दे गए हैं, केसरी जी का अंश तो आपके भीतर है ही। इधर आपको जो प्रसाद मिला है वो यज्ञ नारायण का प्रसाद है, जिस प्रसाद से कौशल्या मैया राम जी को प्रकट करेंगी, वो प्रसाद आपने पा लिया। अब मुझे और आपके भीतर जाना था और इन सब वस्तुओं को मिलाना था, इसलिए मैं भी आपके गर्भ के भीतर चला गया हूं और अपने अंश को आपके भीतर स्थापित कर दिया है। तो पवन के अंश भी, शंकर जी भी, और भगवान का प्रसाद का निमित्त भी, इतनी इतनी वस्तुओं को अंजनी मैया ने धारण किया। और तब तो क्या कहना, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और उस समय तो
हनुमान जी के जन्म की तिथि भी अनेक हैं शास्त्र में। उसका कारण क्या है कि प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, तब श्री राम जी की लीला में हनुमान जी भी प्रकट होते हैं। इसलिए कहीं तो चैत्र की पूर्णिमा का उल्लेख है, कहीं वैशाख की पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्मदिन माना है, कहीं सावन की पूर्णिमा को माना है। और वैष्णव शास्त्रों में छोटी दीपावली को, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, हमारे वृंदावन में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, छोटी दिवाली को। तो शुभ समय में अंजनी मैया के गर्भ सिंधु से श्री हनुमान जी महाराज का अरुणोदय काल में प्राकट्य हुआ है। कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अंजनी मैया की जय हो। तो इतने इतनों का अंश हैं। और जैसे हमारे हनुमान जी प्रकट हुए तो जानते हैं क्या बोले? प्रकट होते ही बहुत जोर बोले, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम का उद्घोष किया।